दोस्तों हो सकता है आपने सुना होगा गेम एमुलेटर्स के बारे में और शायद दोस्तों आपने कुछ गेम्स भी खेले होंगे जैसे कि फ्लाइट सिमुलेटर, ट्रक सिमुलेटर या फिर ट्रेन सिमुलेटर। तो आज आप वीडियो देखते रहिए, मैं आपसे इसी के बारे में बात करूंगा कि एमुलेटर क्या होता है, सिमुलेटर क्या होता है, क्या यहाँ पे दोनों में मेन डिफरेंस है और दोस्तों कैसे हम इन दोनों को काम में लेते हैं हमारी लाइफ्स को और इजी बनाने के लिए। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है गौरव, आप देख रहे हैं टेक्निकल गुरुजी। चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों याद कीजिए करीब 15-20 साल पुराने उन दिनों को जब शायद आपको बहुत ज्यादा शौक होता होगा सुपर मारियो और कॉन्ट्रा खेलने का और आप दिन भर बैठे उन्हीं गेम्स को खेलते होंगे। अब आज अगर आपको याद आए पुराने दिनों की, अगर आप खेलना चाहते हैं मारियो, तो आप कैसे खेलेंगे? क्या आपके पास में उस टाइम का कोई कंसोल होगा जो आज भी चालू हालत में हो, जिसको आप लगाएं अपने टीवी के ऊपर और आप खेल लें उन्हीं गेम्स को? शायद दोस्तों जवाब है नहीं। तो यहां पे इसका मतलब क्या है कि आपके लिए वो गेम्स खेलना पॉसिबल नहीं है? जी नहीं, बिल्कुल पॉसिबल है अगर आप दोस्तों काम में लेते हैं का। अगर आप किसी एमुलेटर को इंस्टॉल कर लें अपने एंड्रॉइड फोन में या फिर विंडोज कंप्यूटर वगैरह में, तो आप बड़े आराम से, मतलब कोई बिना किसी दिक्कत के, सेम उसी मारियो को एंजॉय कर पाएंगे। तो यहां पर दोस्तों सवाल यह है कि आखिर एक एमुलेटर होता क्या है? तो आप ये समझिए कि वो एक ऐसा सॉफ्टवेयर है जो चलता है आपके करंट एग्जिस्टिंग हार्डवेयर के ऊपर, लेकिन वो दोस्तों मिमिक करता है किसी तीसरे ही हार्डवेयर को और बाद में उस पुराने हार्डवेयर जो डिजाइन गेम्स हैं या जो भी सॉफ्टवेयर हैं, वो अगर आप चलाएंगे आपकी करंट एग्जिस्टिंग मशीन पे तो बड़े आराम से चलेंगे, कोई भी दिक्कत नहीं आएगी। हालांकि जो रिसोर्सेज दोस्तों वो आपके अपने होंगे, आपका ही सीपीयू जीपीयू जो मेमोरी आपने लगा रखी है वही काम में आएगी, लेकिन उस सॉफ्टवेयर को ये लगेगा कि वो चल रहा है उस पुराने या फिर दूसरे हार्डवेयर के ऊपर। तो अगर आप दोस्तों मान लीजिए यूज करते हैं PS2 का एमुलेटर, तो आप उसके बाद में जो PlayStation 2 के लिए डिजाइन गेम्स थे उनको अपने कंप्यूटर में, अपने एंड्रॉइड फोन में बड़े आराम से यूज कर सकते हैं, क्योंकि वो दोस्तों ये सोचेगा कि ये एक PlayStation 2 है और मैं इस पे इस तरह से चल रहा हूं, जबकि जो रिसोर्सेज हैं वो आपके अपने हैं और आप बेसिकली एक PS2 को यूज नहीं कर रहे हैं, आप यूज कर रहे हैं दूसरी मशीन को, लेकिन क्योंकि आप वहां पे काम ले रहे हैं एमुलेटर को, तो आप बड़े आराम से उन चीजों को चला पाते हैं। तो क्या दोस्तों इसका मतलब सिर्फ गेमिंग तक है? जी नहीं दोस्तों, यहां पे एक और बहुत ही कॉमन एग्जांपल है कि अगर आप अपने कंप्यूटर में यूज करते हैं किसी वर्चुअल मशीन को और उसके बाद में आपने विंडोज का कोई दूसरा ही वर्जन ट्राई कर लिया, वहां पे दोस्तों आपने मान लीजिए ट्राई कर लिया लिनक्स को, तो है वो आपके कंप्लीट उस विंडो के अंदर ही, लेकिन आपको लगता है कि आप जैसे जेन्युइनली उसी विंडोज को या लिनक्स को यूज कर रहे हैं जो आप ट्राई कर रहे हैं, जबकि वो दोस्तों सारा काम जो हो रहा है वो हो रहा है वर्चुअली आपके एग्जिस्टिंग हार्डवेयर को यूज में लेके। लेकिन क्या इसका मतलब सिर्फ इतना ही है? जी नहीं दोस्तों, यहां पे जो एमुलेटर्स हैं वो हम तरह तरह से काम में लेते हैं। फिर दोस्तों बात हो चाहे ऐप डेवलपमेंट की, जहां पे मान लीजिए आपको डेवलप करनी है एंड्रॉइड के लिए कोई ऐप, आपको डेवलप करनी है iOS के लिए कोई ऐप, तो आप दोस्तों अपने डेस्कटॉप में ही कुछ एमुलेटर्स को काम में लेंगे और वो बाद में दिखाएंगे आपको कि कैसे ये ऐप जो है वो परफॉर्म करेगी, क्या यहाँ पे कुछ बग्स हैं। आपके पास में आईफोन हो ना हो फर्क नहीं पड़ता, आप डायरेक्टली अपने कंप्यूटर में दोस्तों उस iOS को एमुलेट कर सकते हैं बेसिकली। तो यहां पे दोस्तों आपके लिए एंड्रॉइड के जो एमुलेटर्स हैं वो भी अवेलेबल हैं बहुत सारे। इसके अलावा आप सोचिए कि सोनी जो है मान लीजिए प्लान करता है PlayStation 5 के लिए उसको 2 साल के बाद में लॉन्च करने का। अब जिस दिन दोस्तों PS5 लॉन्च होगा उसी दिन आपको बहुत सारे गेम्स भी मिल जाएंगे। तो वो गेम्स कब डेवलप हुए भाई? मतलब PS5 तो था ही नहीं, तो ऐसे में वो गेम्स कैसे बने? तो वो दोस्तों जो गेम्स हैं वो काम में लेते हैं एमुलेटर्स का, जो PS5 का हार्डवेयर है जो बन रहा होगा उसको एमुलेट करने के लिए, और बाद में वहीं पे दोस्तों गेम्स बनाए जाते हैं, उनकी टेस्टिंग की जाती है, और जब PS5 आता है तो वो जो गेम्स हैं वो भी साथ में आएंगे और दोनों साथ में बिल्कुल फंस जाएंगे। तो आप समझ गए होंगे शायद मतलब एमुलेटर का, लेकिन अब सिमुलेटर बीच में क्या आ गया है, ये क्या तीसरी चीज है? तो ये दोस्तों आप समझिए कि सिमुलेटर एक ऐसा सिस्टम है जहां पे हम किसी और एनवायरनमेंट को रेप्लिकेट करते हैं बेसिकली अपने करंट एनवायरनमेंट में एक कंट्रोल्ड फैशन में। मान लीजिए कि सैमसंग जो है वो गैलेक्सी S8 जो भी आने वाला है फोन, उसको लेके कुछ टेस्टिंग करना चाहता है कि फोन का जो पावर बटन है वो कितने बार दबाएं तब तक वो सही काम करेगा। मान लीजिए 1 लाख बार, 50,000 बार, 2 लाख बार। तो वो दोस्तों अगर किसी इंसान को पकड़ के बिठा दे और बोले कि तुम बटन को प्रेस करते रहो, हम काउंटिंग करेंगे, तो क्या ये प्रैक्टिकली पॉसिबल है? अब ऐसे में दोस्तों वहां पे अगर एक मशीन लगाई गई हो जहां पे वो सिर्फ एक बटन को दबाने के लिए काम में लेते हो और वे काउंटर लगाए जो गिनता है कि वो फोन में कितनी बार बटन दबाया और कितनी बार उसने ठीक काम किया, तो वो बड़ा ही आसान है हमारे लिए करना। हालांकि वो रियलिटी नहीं है, वहां पे एक इंसान बटन नहीं दबा रहा है जो कि रियलिटी में दबाएगा, लेकिन दोस्तों काम वही हो रहा है और आप उस सिस्टम को टेस्ट कर रहे हैं। या फिर मान लीजिए कि आपको दोस्तों
दोस्तों बारिश के नीचे फोन कैसा काम करेगा, 10 घंटे अगर आप बारिश होती है, फोन अगर बारिश में पड़ा हुआ है, आपको उसकी टेस्टिंग करनी है, तो क्या आपको उसके लिए बारिश होनी जरूरी है? क्या आप उसके लिए बारिश में जाएंगे और वहीं पे टेस्ट करेंगे? जी नहीं, आप उसको अपने लैब्स के अंदर रेप्लिकेट कर सकते हैं सेम तरीके से और बाद में अपने आप लैब में टेस्ट कर सकते हैं। या फिर दोस्तों मान लीजिए कि जो मंगलयान का मिशन था इसरो का, उसकी पहले टेस्टिंग के लिए कि भाई जो है वो रॉकेट कैसे जाएगा, कैसे मंगल तक पहुंचेगा, क्या हमने बार बार ट्राई किया और रॉकेट को उड़ाया और वो फट गया? जी नहीं, हमने दोस्तों यहां पे किया सिमुलेशन, उस कंप्लीट मॉडल को रेप्लिकेट किया कि एटमॉस्फेयर कैसा होगा, रॉकेट कैसा होगा, कैसे टेक ऑफ होगा, कैसे दोस्तों कंप्लीट पाथ फॉलो करेगा। और जब हमारा सोल्यूशन हुआ सक्सेसफुल, तब हमने उसी बेस पे एक डिजाइन को तैयार किया और बाद में हमने उसको लॉन्च कर दिया। तो यहां पर दोस्तों सिमुलेशन है वो कुछ इसी तरीके से काम में आता है। फिर चाहे मान लीजिए कि आपको कुछ इलेक्ट्रॉनिक सर्किट को डिजाइन करना है, अब आपके पास में सभी कंपोनेंट्स तो है नहीं, अगर आपके पास मान लीजिए कंपोनेंट्स हैं भी, तो क्या आप उनको बार बार ब्रेडबोर्ड पे जोड़ेंगे, ऑन करेंगे, आपके कुछ कंपोनेंट्स जलेंगे, कुछ खराब होंगे? इससे बढ़िया अगर आप एक कंप्यूटर में ही किसी सॉफ्टवेयर में उन सबको सिमुलेट करें, तो वो आपको वही रिजल्ट देगा जो देने वाला है एक एक्चुअल सर्किट, और बाद में आप अपनी गलतियां वहीं पे रेक्टिफाई कर सकते हैं और बड़ी आराम से आप बाद में जब सब कुछ ठीक हो जाए तो बाद में सेम चीज को यूज करने के बाद में उसको मैन्युफैक्चर कर सकते हैं। यहां पर दोस्तों इसके अलावा मान लीजिए अगर आपसे बात करता हूं फ्लाइट ट्रेनिंग की, तो अगर एक नया पायलट है तो क्या उसको डायरेक्टली बिठा देंगे एरोप्लेन में और बोल देंगे तुम जाके उड़ लो? यहां पे अगर आप काम में लेते हैं सिमुलेटर का, तो वो दोस्तों एक कॉकपिट जैसा एनवायरनमेंट है जहां पे सिर्फ टेस्टिंग हो रही है। वहां पे आपको सेम वही फीडबैक मिलेगा जो मिलता है एक एक्चुअल एयरक्राफ्ट से, लेकिन आप सिर्फ अभी जमीन पे बैठे हैं, आपको सिर्फ वो चीज रेप्लिकेट होकर देखने को मिल रही है। यहां पे रियलिटी से उसका दूर दूर तक कोई भी लिंक नहीं है, लेकिन आपको लगता है जैसे कि आप उसी एनवायरनमेंट में हैं। तो यहां पर दोस्तों दोनों चीजें काफी अलग हैं। एमुलेटर जो है वो कंप्लीट अलग सिस्टम है, सिमुलेटर जो है वो कंप्लीटली अलग है, और यहां पे इनको जगह जगह बहुत सारे दोस्तों सिनेरियोज में काम में लेते हैं, कोशिश करते हैं कि हमारी लाइफ्स को बेहतर बनाएं बिना एक्चुअल में मेहनत किए। हम पहले हमारी थोड़ी सी कोशिश कर लें उसके बाद में, ताकि हमको दोस्तों रिजल्ट्स मिले, वो मिले एकदम परफेक्ट। मुझे उम्मीद है कि आपको वीडियो पसंद आया हो। अगर आपको वाला सुझाव हो तो नीचे कमेंट करना मत भूलिएगा। अगर दोस्तों आपने इस वीडियो को अभी तक लाइक या शेयर नहीं किया तो लाइक भी कर दीजिए और शेयर भी कर दीजिए, और चैनल सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा, क्योंकि मैं अपने रोजाना ऐसी वीडियोस लेके आता रहता हूं। फिलहाल के लिए इतना ही दोस्तों, जय हिंद, वंदे मातरम।